बच्चा बहुत ज्यादा डरता है? क्या कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको घबराहट होती है? क्या लोगों के बीच में वो बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, या फिर अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाता? ये आज हम बात करेंगे एस्ट्रो अंकल से। स्वागत है बम जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, बच्चे का दिल कमजोर होना। कोई काम नहीं कर सकता है बच्चा, आप कुछ भी करवा लेंगे, आप कितना स्ट्रांग बच्चे को बना लीजिए, लेकिन अगर विल पावर स्ट्रांग नहीं है, अच्छे से वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। जिंदगी में वो पिछड़ता जाएगा, भले कितने इम्तिहान वो पास कर ले। बिल्कुल। और देखिए, पेरेंटिंग कोई साधारण बात नहीं है। मैं इसे इसलिए हमेशा कहता हूँ, ये एक तपस्या है। इसमें खुद को तो बहुत सुधारना होता ही है, साथ ही साथ बच्चे की कमजोर कड़ियों को आप समझिए और समझने के बाद उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये कमजोर कड़ियां उसको तरक्की नहीं करने देती। इसलिए पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों को आप सीखते जाइए, समझते जाइए, जिंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल। वो कौन सी छोटी और अहम बातें हम बताएंगे, और अचूक उपाय आपको बता दें कि संतान सुख में अगर आपको देरी हो रही है या संतान सुख में किसी तरह की कोई बाधा आ रही है तो क्या करना है, अचूक उपाय। अब एस्ट्रो अंकल, कैसे पता चले कि बच्चे के अंदर इस तरह की कमजोरी पनप रही है? कुछ एक खास ट्रेंड्स डेवलप होते हैं हाथ की लकीरों के, वो बच्चे को समझा दीजिए या आप समझ लीजिए उसको, और उसके अनुसार आप पेरेंटिंग करना शुरू करिए। देखिए, यहाँ पर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये लाइफ लाइन को देखिए। ये लाइफ लाइन यहाँ पर बहुत आगे तक मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक ये मस्तिष्क रेखा से यहाँ तक जुड़ी हुई है। ये दिखाती है कि आसानी से कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है ऐसा बच्चा, और हर चीज के बारे में बहुत सोच रहा है, सोचते ही चला जा रहा है। और ये भी संभव है कि सोचते सोचते उसको डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन होने लगे और वो उस काम को करना ही छोड़ दे, फिर नए काम के लिए सोचना शुरू करे, फिर उसे छोड़ दे, फिर नए काम के लिए सोचना शुरू करे। दूसरी चीज, लाइफ लाइन में ही यदि ये नीचे जा रही है और ये कम घेरा बनाए हुए है, यानी यूं जानी चाहिए, वैसे ना जाकर लाइफलाइन बहुत कम घेरा लेकर नीचे चली जा रही है, ये भी स्थिति कमजोरी की है। बच्चे का मन बेहद कमजोर है, जिसे कहते हैं ना दिल कमजोर होना। दिल बेहद कमजोर है, इसलिए वो उन्नति नहीं कर पाएगा। ये दो और खास लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हृदय रेखा जो है मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में जाकर मिल जाए, यानी यहां से ये रेखा एकदम सीधे, सेमी अलाइन इसको बोलते हैं, ये रेखा एकदम सीधी हो जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो मस्तिष्क रेखा है, माइंड लाइन, यहां से माइंड लाइन नीचे की ओर आए, ये एकदम यहां तक नीचे की ओर आ जाए, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। ये इनडिसिसिवनेस को शो करती है। बच्चे का दिल कमजोर है, वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। और साथ ही साथ यदि इसमें से एक और लाइन नीचे की ओर आ जाती है तो आपकी पेरेंटिंग की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि ये बच्चा कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, ये बच्चा डरेगा, हर चीज में डरेगा, एग्जाम देने जाने में डरेगा, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में डरेगा, बाहर जाने में डरेगा, हर एक पर इसको अविश्वास होता चला जाएगा और ये डर कर अपनी खोह में, अपनी खोल में सिमटता चला जाएगा। बिल्कुल झिझकेगा और विल पावर उसकी स्ट्रांग नहीं होगी, कॉन्फिडेंस उसमें नहीं होगा कि वो कोई काम कर सकता है या नहीं कर सकता। और ऐसे बच्चे की पेरेंटिंग बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हम एस्ट्रो अंकल से जानेंगे और जो आपके फायदे के लिए होंगी, क्योंकि ऐसे बच्चे की पेरेंटिंग अगर आपको करनी है तो छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखना होगा, उसकी भावनाओं को भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। फिलहाल उससे पहले बुधवार का दिन है 6 मार्च, देख लेते हैं कि आने वाला दिन कैसा है, कैसे करनी है आपको प्लानिंग। मेष, वृषभ, मिथुन राशि। मेष राशि, बहुत अच्छा दिन ये नहीं कहा जा सकता। इसमें फ्रेंड्स को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं, वक्त ज़ाया हो सकता है, और हो सकता है कोई चीज़ आपको कंफ्यूजन की वजह से समझ में नहीं आ रही हो। सुख इस दिन कम होगा। माँ की सेहत का ध्यान रखें। 10 से 12 विशेष समय है, इसका सदुपयोग करें। और इस दिन अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए आपने क्या करना है, या तो गुरु से मिलना है, शिक्षकों से बातचीत करनी है, अथवा ओम नारायण नमो नमः का सुबह 108 बार जप करके ये दिन प्रारंभ करना है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहने की जरूरत है। दिन आपका थका देने वाला तो रहेगा, लेकिन सफलताएं भी आपको मिलेंगी। दोपहर में 3 से 5 विशेष समय है। इस दिन आपकी सफलता का सूत्र रहेगा संतोष।
मिथुन राशि, बहुत तेज भागने का प्रयास मत कीजिएगा, खास तौर से धन के मसलों में, नहीं तो नुकसान हो सकता है। रिश्ते बनाने में जल्दबाजी नहीं कीजिए, यद्यपि कोई रिश्ते बनाने का कंपल्शन आ सकता है, ये किसी भी किस्म का रिश्ता हो सकता है। शाम 7 से 9 आपका विशेष समय है। इस दिन आपकी सफलता का सूत्र रहेगा, मूल मंत्र रहेगा धैर्य और सतर्कता। कमजोर दिल वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की भी कमी ऐसे बच्चों में देखी जाती है। जी हाँ, बहुत ज्यादा कमी होती है। ये किसी की सलाह के बिना जरा सा भी डिसीजन लेने में डरते हैं। ऐसे बच्चे कभी भी लाइफ में इंडिपेंडेंट डिसीजन, तो जैसा आपने कहा कि ले ही नहीं सकते, और बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चे की अपने पैरों पर खड़े हो सके। कैसे करें पेरेंटिंग? यहाँ पर पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंटिंग वास्तव में याद रखिएगा कि वो विधाता है, आप निर्माता है, इसीलिए आपको उसके अंदर से इन कमियों को निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? ऐसे बच्चे को कर्म के लिए प्रेरित करते रहिए, हमेशा कर्म के लिए प्रेरित करते रहिए। बहुत सोचे तो उसकी सोच को थोड़ा सा विराम दीजिए, झटके से नहीं दीजिए, गुस्से से मत दीजिए, एकदम आदेशात्मक सलाह से मत दीजिए, बल्कि धीरे धीरे। हाँ, बिल्कुल 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 बात सही है। इतने लंबे तरीके से सोचेंगे, इतने सालों तक का सोच लिया, लेकिन काम आज से शुरू करना है, इसलिए आज ये सोच लो। इस तरीके से बहुत प्यार से उसकी सोच को विराम देने की जरूरत है और उसके अंदर कर्तव्य परायणता का बोध स्थापित करने की आवश्यकता है कि जो सोच रहे हो ज्यादा नहीं, इसका 50% करना शुरू करते हैं, आज से ही शुरू करते हैं। और इन्वॉल्व योरसेल्फ, यह कभी मत कहे तुम करो, ये इन्वॉल्व आज से करते हैं, तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे कर्तव्य बोध का जागरण होना शुरू होगा। दूसरी बात, बच्चे के पूरे दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। एक साथ ज्यादा काम उस पर कभी मत ला दिएगा, नहीं तो उसका दिमाग सही काम नहीं करेगा। 5-6 साल यदि इस चीज का प्रयास कर लिया कि इस वक्त ये समय है, अब आराम से ये करो, इस वक्त इसका समय, आराम से ये करो, इस वक्त इसका समय, आराम से ये करो। यदि बच्चे को कंपार्टमेंटलाइज होने की यहाँ पर आदत पड़ गई और धीरे धीरे ब्लॉक्स में अपना काम करने की, सेगमेंट्स में अपना काम बांट के करने की आदत पड़ गई, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ी देर तो उत्साह से कार्य कर सकता है। लंबी देर आप चाहे वो उत्साह से कार्य कर ले तो वो नहीं हो सकता। इन रेखाओं के साथ तो कदापि नहीं हो सकता। बस ये 2 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इन्हें आप समझ लीजिएगा। कुछ और अन्य उपाय हैं उसके दिमाग को मजबूत करने के लिए, वो आप कर लीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो आपका बच्चा भी बाकी और बच्चों की तरह से एकदम स्ट्रांग होगा, कमजोर दिल का नहीं होगा। फिलहाल हम सवाल लेते हैं। पूर्णिमा पांडे का सवाल है, डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। 9 जुलाई 86 डेट ऑफ बर्थ है, 1:10 दोपहर की, प्लेस है कामटे, महाराष्ट्र। सवाल इनका ये है कि ये किसी लड़के को पसंद करती हैं, उससे शादी करना चाहती हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है, इन्होंने कहा है कि वो हमेशा मेरे लिए एक सपोर्टिव रहा है लड़का, हमेशा जहाँ भी इनको जरूरत पड़ी, केयरिंग, सपोर्टिव, हर तरह की सपोर्ट उसकी तरफ से मिली है, और अब ये उसको छोड़ नहीं सकती। एक तरीके से कहा जाए कि ये उस पर डिपेंड हो गई है। देखो बेटा जी, चीजें तो आपके हक में मटेरियलाइज होती नजर नहीं आ रही हैं। आप एक काम करिए, एक एक्वेरियम लाके उसको अपने घर की दक्षिणी दीवार पर रखिए और रोजाना मछलियों को दाना देना शुरू कर दीजिए। लंबे समय तक ये उपाय करिए। साथ ही साथ चांदी की अंगूठी में एक गोमेद जो 7-8 रत्ती का हो, और उसके साथ साथ एक मोती जो 4-5 रत्ती का हो, ये दोनों एक ही छल्ले में आप पहनेंगे। दिन शनिवार होगा और पहने की जो उंगली होगी वो मिडिल फिंगर होगी, हाथ कोई भी हो सकता है। ये दोनों उपाय करें। साथ ही साथ भगवान शिव जो आपके इष्ट हैं उनकी आराधना करें। यदि ये ईश्वर ने स्वीकार कर लिए उपाय तब तो ये हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। फिलहाल ये उपाय शुरू कर दीजिए। उपाय करके देखिए, हो सकता है कि चीजें आपकी फेवर में चली जाए। राशियों की बात करते हैं, आने वाले दिन का हाल कर्क सिंह कन्या राशि की। कर्क राशि, समय आपके लिए काफी अच्छा है। आपके शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे, लेकिन फिर भी सतर्कता आवश्यक है। वाहन ध्यान से चलाइएगा, माता की सेहत का ध्यान रखें। शाम 4 से 7 रहेगा विशेष समय। इस वक्त में की गई पढ़ाई आपके बहुत काम आएगी। इस दिन आपकी सफलता का विशेष सूत्र रहेगा, हो सके तो चांदी का कोई आभूषण धारण करें, अन्यथा सफेद वस्त्र जरूर धारण कर लें। बाकी सब ठीक है। सिंह राशि, अपने संबंधों को, खासतौर से निजी संबंधों को आप बहुत संभाल के रखिएगा, अन्यथा कोई परेशानी उसमें उत्पन्न हो सकती है।
जितना आप शांत रहेंगे उतना ही ये दिन बढ़िया बिता पाएंगे। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय है। इस दिन आप खूब सफल हो उसके लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा। जब आप घर से निकले तो गुड़ और गुनगुना पानी मुंह में जरूर रख लीजिएगा। कन्या राशि, धन को बचाने का प्रयास करना बहुत जरूरी है आपके लिए, अन्यथा परेशानी में उलझ सकते हैं। किसी को उधार नहीं दें और दे दें तो उसे दान समझ लें। शाम को 6 से 7 आपका विशेष समय है। सुबह सुबह जब आप उठें तो स्वयं कुछ पौधों को सींचें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचूक उपाय, संतान सुख में अगर बाधा आ रही है, परेशानी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक अचूक उपाय आपकी मदद कर सकता है। एस्ट्रो अंकल बताएंगे जी। यदि संतान सुख में बहुत बाधाएं हैं तो अपनी पूजा में एक छोटे से चांदी के बर्तन में शहद स्थापित करके रखिएगा। इसे सोमवार को या बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को आप रख सकते हैं। प्रभु ने चाहा तो संतान से आपके संबंध भी अच्छे होंगे, या अन्य कोई बाधा भी संतान सुख में है तो प्रभु कृपा से वो भी ठीक होगी। बात कमजोर दिल वाले बच्चों की हो रही है। ऐसे बच्चे कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो करें क्या? कुछ एक छोटी छोटी असाइनमेंट्स की बात जो आपने बताई थी कि बच्चों को शुरुआत से छोटी असाइनमेंट्स दें और उसके बाद बच्चों को बड़ी असाइनमेंट्स की तरफ लेकर जाएं। इसके अलावा क्या और उपाय हम कर सकते हैं? 2-3 और बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को ब्राह्मी अवश्य देनी चाहिए। दूसरी चीज है, ऐसे बच्चों को जल चांदी के ग्लास में जरूर देना चाहिए। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ऐसे बच्चों के गले में सर्पगंध काले धागे में बांधकर जरूर किसी दिन उनके गले में पहना देनी चाहिए। शनिवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। इन उपायों को करने से उसका मानसिक बल बढ़ने लगता है और वो ऐसे कार्य जो केवल सोचता रहता है या जिनको करने से उसे डर लगता है, वो कार्य भी धीरे धीरे वो करना शुरू कर देता है। एक छोटा सा उपाय जरूर कहूंगा, इष्ट की शरण में ऐसे बच्चों को छोड़ दीजिए। जब तक व्यक्ति अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी या तो अपने कोई उनके महान गुरु हैं उनके शरण में और इष्ट के शरण में नहीं छोड़ता है, तब तक व्यक्ति हमेशा डरता रहता है। खुद से मुकाबला करना थोड़ा सा कठिन भी होता है, लेकिन किसी का भरोसा यदि मिल जाए, इष्ट का प्रेम एहसास के रूप में यदि मिल जाए, तो ऐसा बच्चा धीरे धीरे बहुत बली होता चला जाता है। इसलिए ऐसे बच्चों को इष्ट की शरण में छोड़ दीजिए और उनसे कहिए, ईश्वर से बल और बुद्धि प्राप्त करो तुम्हें जरूर लाभ होगा। एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, ओम हं हनुमंताय नमः, ओम हं हनुमंताय नमः। इस मंत्र का यदि वो बच्चा जप करता है तो उसको जरूर लाभ होना शुरू होगा। एक और उपाय, ओम हम, इस तरीके से यदि वो अपने श्वास प्रश्वास करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जरूर लाभ होगा। हुम का प्रयोग भी, हुम ऐसे करके उसका प्रयोग भी बच्चे के अंदर से डर निकालता है, कॉन्फिडेंस लाता है और वो निर्णय लेने लगता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत जरूरी है आने वाले दिन का हाल जानना, क्योंकि इस दिन करनी है बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग। आप में से बहुत लोगों को और राशियां हैं तुला, वृश्चिक, धनु, तो देख लेते हैं कैसे करें इन दिन को प्लान। तुला राशि, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन करियर संबंधी मत लीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। कुल मिला के दिन अच्छा है। धन संबंधी हालात बेहतर हो रहे हैं। सुबह 10 से 12 विशेष समय है। इस दिन आपके लिए एक बहुत विशेष उपाय है, पीले चावल गाय को जरूर खिला दीजिएगा। वृश्चिक राशि, आपके निजी संबंधों में कोई खटास आ सकती है, अलर्ट रहिएगा। साथ ही साथ यदि घर में आपका कोई विवाद चल रहा है तो इस दिन प्रयास करें कि वो विवाद मुखर ना हो, कम से कम आपकी तरफ से मुखर ना हो। सुबह 10 से 12 विशेष समय विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत स्पेशल है। आपकी इस दिन की गई पढ़ाई बहुत काम देने वाली है आपको। इस दिन आप किसी विवाद में ना उलझे, इसके लिए तिल के लड्डू का दान सुबह सुबह जरूर करें। धनु राशि, बहुत जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से इस दिन हानि हो सकती है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, उत्साह भी आपका बढ़ेगा। शाम 5 से 7 आपका विशेष समय है। इस दिन आप खूब सफल रहें और आपके धन की भी हानि ना हो, उसके लिए आप थोड़ा सा दूध किसी गरीब बच्चे को जरूर दे दें। व्यावहारिक उपाय तो आपने बताए, क्या कुछ ज्योतिषीय उपाय भी ऐसे बच्चों के लिए किए जा सकते हैं एस्ट्रो अंकल? बिल्कुल, ऐसे बच्चों को गले में मूंगे की माला डालनी बहुत अच्छी रहती है। बस इतना जरूर देख लीजिएगा कि उनका मंगल मार्केश ना हो।
यदि नहीं है तो ऐसे बच्चे गले में मूंगे की माला पहने तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ऐसे बच्चों को शिव के सामने बैठकर यदि वो ध्यान लगाते हैं शिव की प्रतिमा पर या तो चित्र पर, तो ऐसे बच्चों का डर धीरे धीरे खत्म होता है, वो स्ट्रांगली एमर्ज करते हैं। हनुमान जी की साधना करने से या मैंने जो अभी उनका मंत्र बताया ओम हं हनुमंताय नमः या हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी धीरे धीरे अंदर का भय जाता रहता है और हम ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और देखिएगा कि जब आप स्ट्रांग होने लगेंगे तो ये वाली जो मैंने जो 2 रेखाएं बताई हैं ये धीरे धीरे छोटी होती रहते यहाँ तक आके रुक जाएंगी। इसका मतलब यह है कि आपका अब मानसिक बल आपको प्राप्त हो गया है और अब आप हर वक्त कंफ्यूजन्स में नहीं रहते हैं और अच्छा कर रहे हैं, पेरेंट्स भी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। कीर्ति का सवाल हमारे पास आया है, डिटेल्स नोट कीजिए। 4 जुलाई 1990 डेट ऑफ बर्थ है, समय 9:05 सुबह की और प्लेस है वाराणसी उत्तर प्रदेश। सवाल इनका है पवन जी की 2012 में इन्होंने बीएससी कंप्लीट किया था, उसके बाद बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने दिए लेकिन कहीं पर भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि पेरेंट्स ने कहा कि भाई अब पढ़ाई बंद और शादी की तरफ, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई क्योंकि ये शादी अभी नहीं करना चाहती, पढ़ना चाहती हैं और इन्होंने अपने पेरेंट्स से 1 साल का समय मांगा है कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में कहीं चली जाऊं तो बेहतर है। तो जानना ही चाहती हैं कि क्या इस 1 साल में अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकेंगे या नहीं पढ़ाई के लिए। उपाय मैं बताता हूँ, जरा सी मेहनत आप बढ़ा दो, बिल्कुल पहुंच जाओगे और आपकी जबान खाली नहीं जाएगी। एक लोहे का छल्ला शनिवार को पहनना है, ये बीच में से खुला हुआ होने चाहिए। आप वाराणसी में रहते हैं, नाव की कील आराम से मिल जाएगी, उसी को पीट के बनवा लीजिएगा, शनिवार में धारण करीजिएगा। दूसरी चीज है एक सोने का छल्ला जो बीच से खुला हुआ होगा, वो अपनी इंडेक्स फिंगर में तर्जनी में आपको धारण करना है। दिन होगा बृहस्पतिवार, समय सुबह का रहेगा, हाथ कोई भी हो सकता है। और सुबह सुबह ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इसका जप करना शुरू करें। वेट को कभी मत बढ़ने दीजिएगा। शाम को घास पर जरूर टहलना है और लौट के आकर दीपक जलाना है और थोड़ी देर आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है। ये उपाय करेंगे, बड़ी यूनिवर्सिटी मिलेगी। चलिए आखिरी 3 राशियां देखते हैं आने वाला दिन कैसा है। मकर राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय रहने वाला है। इस दिन ईश्वर करे आप खूब सफल हो, उसके लिए एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा कि कोई भी मीठी चीज जो दूध से बनी हुई हो वो किसी गरीब बच्चे को दे दीजिएगा जिसकी उम्र 8 वर्ष से कम हो। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष कमजोर है, जल्दबाजी में इसलिए कोई डिसीजन मत लीजिएगा, अन्यथा परेशानी में फंस जाएंगे। किसी के बहकावे में आकर भी कोई डिसीजन ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुबह 10 से 11, शाम 5 से 6 आपका विशेष समय है। इस दिन आप खूब सफल हो, उसके लिए जल का वितरण करिएगा। मीन राशि, प्रमोशन के लिए दिन अच्छा है, इसलिए खूब अच्छे से प्रयास करें। वाहन आप बहुत सावधानी से चलाइएगा। आपके लिए सुबह 10 से 12, शाम 5 से 6 विशेष समय है। आपके लिए सफलता खूब मिले इसका एक विशेष उपाय है और वो ये है, हो सके तो एक काला कपड़ा अथवा कंबल या कुछ भी किसी गरीब को जरूर दे दीजिएगा। वो पल जिसका आपको इंतजार रहता है, मुझे भी बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि केक खाना होता है। तो कितना मीठा है इस बार का केक। जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का यदि आपने सदुपयोग किया तो जीवन में कुछ विशेष कर पाएंगे। जुलाई अगस्त आपके लिए विशेष अच्छे महीने हैं। नवंबर भी आपके लिए विशेष अच्छा महीना है। कुछ उपलब्धियां इन महीनों में इस वर्ष हो सकती हैं। आपको जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देते हुए चलना है वो क्रोध। इस महीने क्रोध आपका बढ़ेगा या ऐसा लगेगा बार बार कि किसी पर शक आपको हो रहा है या किसी से धोखा खाने का अंदेशा आपको है। इस विकार पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो पढ़ाई लिखाई या आपके काम में बहुत बाधाएं उत्पन्न होंगी। पूरे वर्ष शिव जी और पार्वती जी की आराधना जरूर करनी है और यदा कदा दूध डिस्ट्रीब्यूशन जरूर कर दिया कीजिएगा। हाँ, वृषभ राशि के आप हैं तो दूध मत बांटिएगा। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कुछ और जानना है आपको, लिखिए डिटेल्स, ईमेल कीजिए हमें tezastroncal@aajtak.com पर। SMS कर सकते हैं आप डिटेल्स के साथ 52424 पर। जल्दी से SMS कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, बच्चों का खास ख्याल और खास तौर पर उन बच्चों का जिनका दिल थोड़ा सा कमजोर है। स्ट्रांग बनाइए बच्चे को। हम आपसे मिलेंगे कल 30 पर।